आज पैलेस्टाइन की धरती खून से लाल है। गाजा की गलियों में बच्चे बिलख रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बुजुर्ग मदद की पुकार कर रहे हैं। हर तरफ मलबा और तबाही का मंजर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज खिलाफत का निजाम मौजूद होता तो क्या हालात यही होते? क्या गाजा इतना अकेला होता? क्या मजलूमों की चीखें ऐसे बेकार चली जाती? इस्लाम की हिस्ट्री हमें बताती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी स्टेट कायम किया था तो वहां जस्टिस, इक्वालिटी और इंसाफ का ऐसा सिस्टम था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहां हर मजलूम की हिफाजत होती थी, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। कुरान भी हमें यही सिखाता है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उन्हें हम जमीन में खिलाफत देंगे जैसे उनसे पहले वालों को दी थी। सूरह अन्नूर आयत 55। फिर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में लीडरशिप का असली मतलब दुनिया ने देखा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को एक झंडे के नीचे यूनाइट किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ का वो निजाम दिया कि आज तक उनकी मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने कहा था, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो मैं डरता हूं कि अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। सोचो भाई, जो सहाबी कुत्ते की मौत को भी अपनी जिम्मेदारी समझते थे, अगर वो आज के हालात देखते तो कितने परेशान होते। बाद के दौर में जब क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर कब्जा किया तो उम्मत को एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो उनकी इज्जत और जमीन वापस दिला सके। उस वक्त आए हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिहाद और स्ट्रैटेजी में गुजार दी। आखिरकार जेरूसलम को आजाद करवाया और दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चा मुस्लिम लीडर क्या होता है। उन्होंने दुश्मनों तक के साथ जस्टिस किया और रिस्पेक्ट दी। यही होती है असली लीडरशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम ढाल है जिसके पीछे लोग लड़ते हैं और अपनी हिफाजत पाते हैं। सही बुखारी हदीस ना 2957, यानी लीडर शील्ड है जो अपनी उम्मत को बचाता है, उनके लिए खड़ा होता है। लेकिन आज क्या हमारे लीडर्स मजलूमों की शील्ड बने हुए हैं? अब जरा आज के हालात पर नजर डालो। हमारे पास 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क हैं, लाखों सोल्जर्स हैं, तेल और रिसोर्सेज हैं, लेकिन पैलेस्टाइन फिर भी अकेला क्यों है? वजह साफ है भाई। आज हर मुल्क अपनी पॉलिटिक्स, अपने थ्रोन और अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचता है। सऊदी अरेबिया स्टेटमेंट्स देता है